डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि हाउ स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज्ड. इट कैन बी चेंज्ड बाय टू वेज. दैट इज, पहला जो है, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. और दूसरा जो हमने देखा वो है द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर. तो आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज सब्लिमेशन एंड लेटेंट हीट. पहले हम डिस्कस करेंगे सब्लिमेशन को. सब्लिमेशन क्या है? ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन. ये सब्लिमेशन क्या है? ये वो है तरीका है, वो फिनोमेना है जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में, या एक गैस सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड में. नहीं तो आमतौर पर जब जो आपने अभी पढ़ा अभी तक, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर, उसमें आपने क्या देखा कि जो सॉलिड है वो पहले लिक्विड में चेंज हो जाता है और वही लिक्विड फिर गैस में, या जो गैस है वो पहले लिक्विड में चेंज हो जाती है और वही लिक्विड फिर सॉलिड में चेंज हो जाती है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर. लेकिन यहाँ पर ये कौन सा सब्लिमेशन क्या है? इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है और जो गैसेस सब्सटेंस है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में चेंज होने के बगैर डायरेक्टली क्या हो जाता है, सॉलिड गैस में और गैस सॉलिड में. उसी को कहा जाता है सब्लिमेशन. सो वी कैन डिफाइन सब्लिमेशन एज a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state और vice versa is called a sublimation. इसको क्या कहा जाता है? sublimation. अब जो दूसरी चीज है, इट इज लेटेंट हीट. लेटेंट हीट क्या है? ये वो हीट एनर्जी है which has to be supplied to change the state of a substance is called its लेटेंट हीट. ये वो हीट एनर्जी है जो एक सबस्टांस को सप्लाई की जाती है टू चेंज इट्स स्टेट, और उसको उस सबस्टांस की लेटेंट हीट, चाहे कि कितनी हीट हमें उसको सप्लाई करनी है ताकि उसकी जो स्टेट है, उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाए. लेटेंट हीट डज नॉट रेज और इंक्रीज द टेम्परेचर. ये ना, लेटेंट हीट जो है जब हम किसी सबस्टांस को सप्लाई की जाती है, ये उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती है. बट लेटेंट हीट हैज ऑलवेज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सबस्टांस. लेकिन लेटेंट हीट हमेशा उस सबस्टांस को सप्लाई करनी पड़ती है सो दैट इट्स स्टेट इज चेंज्ड. और जो वर्ड लेटेंट है इसका मतलब है हिडन. हिडन मतलब छुपा हुआ. तो इसलिए जो लेटेंट हीट है विच वी सप्लाई इज यूज्ड टू overcoming the force of attraction between the particles of substance during the change of state. As you know, हमें पता है जो एक substance होता है, अगर हम solid substance की बात करें, उसमें जो particles होते हैं they are closely packed, और उनके बीच में जो force of attraction होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो closely packed होते हैं. ये जो latent energy है, लेटेंट हीट है, जिसको हम हिडन भी बोल सकते हैं, हिडन हीट है, ये हमें सप्लाई करनी पड़ती है एक सबस्टांस को, ताकि सो दैट इट कैन ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सबस्टांस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट. जब इस सबस्टांस, अगर हम सॉलिड की बात करें, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है तो इसको क्या सप्लाई की जाती है? हीट. ये लेटेंट हीट वही हीट है जिसको वो एनर्जी मुहैया कराती है जिससे जो इनका बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, दिस एनर्जी ओवरकम्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दैट उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ये कमज़ोर पड़ जाए और इनके बीच में स्पेस बढ़े ताकि ये चेंज हो जाए फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. तो जो लेटेंट हीट है इट इज टू बी
supplied or it is supplied to overcome the force of attraction between the particles of substance during the change of state. अब लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सबस्टेंस. जब लेटेंट हीट दी जाती है किसी सबस्टेंस को, वो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाता है. इट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. इसलिए जो टेम्परेचर सबस्टेंस का रहता है वो सेम रहता है. सो द टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस डज नॉट रेज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. इसलिए उसका जो टेम्परेचर वो रेज नहीं होता. क्यों नहीं रेज होता? क्योंकि ये जो हीट एनर्जी, ये जो लेटेंट हीट है, ये उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाती. बिल्कुल ये उसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम करता है, उसको ये ओवरकम करता है, लेकिन इसके टेम्परेचर को बढ़ाता नहीं. क्यों नहीं बढ़ाता है? क्योंकि ये लेटेंट हीट उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता. और ये लेटेंट हीट जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स. पहला क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड सेकंड वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. एक बार उसको फिर से रिपीट करते हैं. पहला क्या है? सब्लिमेशन. ये क्या है? A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state और vice versa is called sublimation. ये वो फिनोमेना है जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, या एक गैसेस सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट. उसको क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन. दूसरा जो है दैट इज लेटेंट हीट. ये क्या है? ये वो हीट एनर्जी है जो हम सप्लाई करते हैं किसी सबस्टेंस को टू चेंज इट्स स्टेट. द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट. एक सबस्टेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ती है, उस हीट एनर्जी को उसका लेटेंट हीट कहते हैं. जो लेटेंट हीट होती है इट डज नॉट रेज द टेम्परेचर. ये इसके टेम्परेचर को रेज नहीं, सबस्टेंस के टेम्परेचर को रेज नहीं करती. मगर तब भी हमें लेटेंट हीट या हीट एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ती है उस सबस्टेंस को, सो दैट इट कैन ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. इसके जो when the substance changes from one form to another form, तो उसके दौरान उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम करने के लिए हमें उसको लेटेंट हीट या लेटेंट हीट हमें उसको सप्लाई करनी पड़ती है. जो लेटेंट एनर्जी होती है ये क्या करती है, ये भी आपको याद रखना है. इट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सबस्टेंस. जिस सबस्टेंस को हम लेटेंट हीट सप्लाई करते हैं, ये लेटेंट हीट उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करते हैं. इस कारण से जो सबस्टेंस का जो टेम्परेचर रहता है ये सेम रहता है. इट डज नॉट रेज द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस. व्हाट डज इट डू? ये सिर्फ एक ही चीज करती है. इट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ attraction between the particles of the substance to which the heat energy is supplied or the latent heat is supplied. इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है. एक आपको यही चीज याद रखना है कि जो हम लेटेंट हीट सप्लाई करते हैं किसी सबस्टेंस को, वो सबस्टेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती. मगर हमें we have to supply latent heat always to change the state of a substance. एक सबस्टेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें हमेशा उसको लेटेंट हीट सप्लाई करनी है. ठीक है? तो अब जो आपने इसमें ये देखा कि लेटेंट हीट जब हम सप्लाई करते हैं वो सबस्टेंस के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाते, मगर वो क्या करता है? इट overcomes the force of attraction between the particles of that substance. और जो ये latent heat होती है it is of two types. One is latent heat of fusion
and another is latent heat or vaporization.